मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण और जिनके निरंतर आशीर्वाद की हम अनुभूति करते हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में कभी भेद अनुभव नहीं होता है, वैसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब नौजवान भाई और बहनों, सारा विश्व इस दृश्य को देख रहा है। और विश्व में जहां जहां से भी लोग इस दृश्य को देखते होंगे, उन सब के अंदर एक विश्वास का संचार होता होगा कि आज भी इस युग में इस धरती पर एक ऐसी दिव्य शक्ति विचरण कर रही है, एक ऐसी दिव्य शक्ति का साक्षात्कार हो रहा है और जिसके कारण मानव कल्याण के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए पूरा विश्व एक नई आशा की अनुभूति करता होगा। हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसी दिव्य घटना गुजरात की धरती पर घट रही है। संत भूतकाल को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य का निर्माण भी करते हैं। जब योगी जी महाराज ने 60 साल पूर्व इस एक विचार की तरफ ध्यान आकर्षित किया होगा, अपने अगल बगल में घूम रहे नौजवानों के प्रति ममता के कारण, उनको संस्कारित करने के उत्साह के कारण उन्होंने एक बीज बोया और आज 60 साल के बाद योगी जी महाराज के द्वारा बोया हुआ वह बीज कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया है। और ये वटवृक्ष सिर्फ उस वृक्ष की साइज के कारण मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये वटवृक्ष उसकी पंखुड़ियों के कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये वटवृक्ष मानव जात को निरंतर संस्कार की सुवास देता रहता है, मानव जात को संकटों के समय छाया दे रहा है और भविष्य के लिए नया विश्वास पैदा करता है। यहां मंच पर जितने भी पूज्य संत बैठे हैं, ये सभी संत कभी न कभी योगी जी महाराज के द्वारा प्रारंभ हुई युवा प्रवृत्ति के अंग थे और वो आज हम सब की प्रेरणा की मूर्ति बने हुए हैं।
और वो दिन दूर नहीं होगा कि यहां बैठे हुए इस विशाल युवा सागर के अंदर से भी ऐसे रत्न पैदा होंगे, ऐसी सामर्थ्यवान शक्तियां पैदा होगी, जो शक्तियां 21वीं सदी की आध्यात्मिक चेतना का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। भाइयों बहनों, विश्व कहता है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। अगर 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है तो उसका एक कारण भारत विश्व का सबसे युवा देश है। आज इस देश में 65% नागरिक 35 साल से कम उम्र के हैं। जिस देश में 35 साल से कम उम्र के 65% नागरिक हो, वह नौजवान देश विश्व को क्या कुछ नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, पूरे विश्व ने हमारे नौजवानों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है उसमें अपना लोहा मान लिया है। भारत के 20, 22, 24 साल के नौजवान अमेरिका की धरती पर गए और विश्व को चकाचौंध कर दिया। वो कौन सा सामर्थ्य इन नौजवानों में है, विश्व ने देखा है। एक कंप्यूटर स्क्रीन पे माउस की मदद से विश्व को हिलाने का सामर्थ्य इस धरती के नौजवानों ने दिखाया है। लेकिन अभी विश्व ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय नहीं किया है। संकटों से घिरे हुए मानव जात को बचाने का रास्ता कहीं पर है तो भारत के संतों ने जो रास्ता दिखाया है, भारत के शास्त्रों ने जो रास्ता दिखाया है, भारत के ऋषियों, मुनियों ने, तपस्वियों ने जो रास्ता दिखाया है, वो रास्ता विश्व कल्याण का रास्ता है। आज मानव जात ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण के संकट से जूझ रही है। उसका रास्ता कौन दिखाएगा? यही तो धरती है जहां हमारे संतों ने कहा था पौधा परमात्मा का रूप होता है। यही तो धरती है जहां हमारे पूर्वजों ने कहा था नदी ये H2O नहीं है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो मां है। और तब जाकर के उस जल का मूल्य हम समझने लगे थे। जीव मात्र में ईश्वर का वास है, ये शास्त्र जिस गुरुजनों ने हमें सिखाया, अगर जगत इसको जानने लगेगा तो जगत संकटों से बच सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें कहा था कि ईश्वर ने हमें भोग के लिए पैदा नहीं किया है। अपनी जरूरत की से अधिक लेना ये पाप है। अगर ग्लोबल वार्मिंग का जवाब भी खोजना है, इसी एक छोटे से रास्ते से मिल सकता है। आज विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है। उस आतंकवाद का भी जवाब क्या है? उस कौन सी मानसिकता ने आतंकवाद को जन्म दिया है? हमारे पूर्वजों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। हमारे पूर्वजों ने हमें अद्वैत की बात बताई थी। आदि शंकर ने कहा था जहां अद्वैत होता है
वहां कोई भेद नहीं होता है। मैं और तुम अलग नहीं होते हो। द्वैत का स्थान ही नहीं रहता है। जहां अद्वैत का तत्व ज्ञान पला हो, वो अद्वैत का तत्व ज्ञान विश्व को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। और जहां हम परिवार के भाव को जगाते हैं, वहां मारने काटने के लिए कोई अवसर ही नहीं बचता है। ये महान तत्वज्ञान इसी धरती पर हमारे संतों ने, महंतों ने, पूर्वजों ने दिया है। भगवान स्वामीनारायण को जब भी स्मरण करें और जब भी उनकी सारी घटनाओं को सुनते हैं, एक बात साफ नजर आती है कि उन्होंने सेवा धर्म का स्वीकार किया था। गरीब से गरीब किसान की भलाई कैसे हो, किसी दुखियारे की सेवा कैसे हो, कोई संकट में है तो उसको कैसे चिंता की जाए। मुझे स्मरण है, आज भी मैं एक मुख्यमंत्री के नाते अनुभव करता हूं, आज भी कभी गुजरात में कोई संकट आया, कभी बाढ़ आई, कभी अकाल की स्थिति पैदा हुई, कभी भूकंप आया, और पहला विचार आता था कि चलिए प्रमुख स्वामी यहां मैसेज दे दें कि भाई इतने लोगों के लिए कुछ करना है। और घंटों के अंदर भूखे के लिए खाने की व्यवस्था हो जाती थी। कष्ट में जीने वालों के लिए मुसीबतों में से मुक्ति दिलाने का प्रयास हो जाता था। किसी को दवाई की जरूरत है तो दवाई पहुंच जाती थी। इतना जागृत, इतना चेतनवंत ये पूरा अभियान, ये पूरा सामाजिक आंदोलन, ये पूरा आध्यात्मिक आंदोलन किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी विरासत होता है। और मुझे अनुभव है कि कहीं बाढ़ आई हो और लोगों को भोजन पहुंचाना है, एक बार प्रमुख स्वामी तक बात पहुंच गई, फिर सरकार को कोई चिंता नहीं रहती थी। ये किसके भरोसे होता था? यहां बैठे हुए उन नौजवानों के भरोसे होता था, आप ही के भरोसे होता था। दोस्तों, प्रमुख स्वामी का एक शब्द मिला, आप लोग जी जान से जुड़ जाते थे। ये संस्कार का परिणाम है। भाइयों बहनों, सरकारों के द्वारा कितना ही एड कैंपेन क्यों ना हो, एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्यों ना हो, कितने ही व्याख्यान क्यों ना हो, और लोगों को व्यसन मुक्ति के लिए हम कितने कितने बजट क्यों ना खर्च करते हो, लेकिन मैंने देखा है कि इन संतों ने गुजरात के जंगलों में जाकर के, आदिवासियों के बीच रह करके उनको व्यसन मुक्ति के दिशा में ले जाना, ये अपने आप में कितना बड़ा पवित्र काम किया है। दूर दूर जंगलों में पाठशालाएं शुरू कर करके, संस्कारित कर करके समाज जीवन में एक संस्कार का अभियान चलाया है। ये अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन, संस्कार का, चरित्रता का, सेवा का, समर्पण का, संयम का, त्याग का, तपस्या का, ये ऐसा फाउंडेशन बन रहा है जो आने वाले दिनों में हमें एक नया विश्वास पैदा करता है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रमुख स्वामी के भरपूर आशीर्वाद मिले हैं। कोई पल ऐसा नहीं होता होगा, और मैं एक घटना तो कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं कन्याकुमारी से श्रीनगर की लाल चौक की ओर जहां गया था, भारत का तिरंगा झंडा श्रीनगर के लाल चौक के अंदर फहराना था। वो उस समय था जब आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को अपने जूतों के नीचे रौंदते थे, और तब हम लोगों ने बिड़ा उठाया था कि उसी श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराएंगे, आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाकर के फहराएंगे। और मैं 26 जनवरी को
तिरंगा झंडा फहरा करके बाहर आया, मेरे लिए आश्चर्य था। सबसे पहला फोन कॉल मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का मिला था और मैं अनुभव करता था कि उनके हृदय में वो रात भर कितनी चिंता की होगी उन्होंने, उनके मन के अंदर क्या भाव रहा था। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, प्रमुख स्वामी महाराज विदेश की धरती पर थे और जब अयोध्या आंदोलन तीव्रता पर था और उस समय अचानक मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का फोन आया। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं एक छोटा सा राजनीतिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता था। उन्होंने खोज करके मुझे फोन किया कि भाई सब शांत तो है ना, सब शांति तो है ना। भाइयों बहनों, हर पल समाज जीवन की घटनाओं के साथ, इतने आत्मीयता के साथ, इतने संवेदना भरे स्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति बहुत ही कम पाए जाते हैं। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद भी मिले हैं और उनके दिव्य जीवन को निकट से जानने का, देखने का, छूने का, अनुभव करने का, स्पर्श करने का अवसर मिला है मित्रों। और मैं भीतर से अनुभव करता हूं, उस आनंद की अनुभूति मैंने की है। भाइयों बहनों, आप सब भाग्यवान हो कि हम सब इस आंदोलन से जुड़े हैं, संस्कार के आंदोलन से जुड़े हैं, सेवा के आंदोलन से जुड़े हैं, चरित्र निर्माण के आंदोलन से जुड़े हैं, संयमित जीवन जीने के आंदोलन से जुड़े हैं और समाज को कुछ दे करके जाना, इन संकल्पों के साथ हम जुड़े हुए हैं। आज का ये अवसर, ये हीरक जयंती, मुझे विश्वास है जब हम 75 साल मनाएंगे तब भी मुझे आप सबका दर्शन करने का मौका मिलेगा। और हम सब मिल करके इस दिव्य चेतना के रथ को और आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और विश्व भर में फैले हुए मानव समुदाय जिनको वैल्यूज में इंटरेस्ट है, जो मूल्यों का जतन करना चाहते हैं, वो किसी जाति, धर्म, भाषा से क्यों न जुड़े हो, उन सब के दिलों तक पहुंचने में यह आंदोलन सफल होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस दिव्य पल के अंदर साक्षी बनने का सौभाग्य मिला, नौजवान मित्रों से बात करने का अवसर मिला और मुझे भी आप सबको देख करके एक नई ऊर्जा मिली है, नई प्रेरणा मिली है, नई शक्ति मिली है। ये ऊर्जा, ये प्रेरणा, ये शक्ति मैं गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाऊं, पूरे विश्व में गुजरात कामयाबियों के कारण कैसे जाना जाए, पूरे विश्व को सामान्य से सामान्य मानवीय के दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए गुजरात कैसे मार्गदर्शक बने, उसके लिए यह दिव्य वातावरण मुझे एक नई चेतना दे, नई शक्ति दे। इसी एक प्रार्थना के साथ आप सबको इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के निरंतर आशीर्वाद बने रहे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।